नींद पूरी है, फिर भी सुबह उठते ही शरीर थका हुआ। डॉक्टर से जांच कराई, रिपोर्ट सब ठीक, पर काम में वह दम नहीं जो 6 महीने पहले था। ऊपर से मिजाज ऐसा कि छोटी सी बात पर भड़क उठते हैं और बाद में खुद पछताते भी हैं। और ऑफिस में जिस अफसर से बरसों निभी, अब उसी से बात बात पर ठन जाती है। घर वाले कहते हैं स्वभाव बदल गया है। आप सोचते हैं आखिर मुझे क्या हुआ है? थकान, क्रोध और टकराव तीनों एक साथ एक ही दौर में। और आपके साथ ऐसा हो रहा है, दिव्य महाप्रयोग आज का आपके लिए। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 22 अगस्त 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है जो रात्रि 2:01 तक है और इसके पश्चात एकादशी है। ज्येष्ठा नक्षत्र दोपहर 2:49 तक, इसके पश्चात मूल नक्षत्र है। ज्येष्ठा और मूल दोनों गंडमूल संज्ञक हैं और दोपहर 2:49 पर वो घड़ी है, यानी संधि वाली घड़ी, जिन्हें गंडांत कहते हैं। विषकुंभ योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा दोपहर 2:49 तक वृश्चिक में रहेंगे और इसके पश्चात धनुराशि में प्रवेश कर जाएंगे। और क्षितिज में आज ज्येष्ठा नक्षत्र उदित है जो भचक्र का 18वां नक्षत्र है और इसके स्वामी बुध हैं, अधिष्ठाता देवता इंद्र है, प्रतीक चिन्ह कुंडल अथवा छत्र है। और यह नक्षत्र मनुष्य को ज्येष्ठता का भाव, रक्षक वृत्ति, उत्तरदायित्व निभाने की क्षमता और गहरी सूझ देता है। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:35 से दोपहर 12:27 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज का दिशाशूल पूर्व दिशा में है, अतः पूर्व की यात्रा यदि टल न सके तो घर से थोड़ा अदरक खा करके निकलिएगा। और ग्रह स्थितियों की बात करें तो मंगल मिथुन में है, गुरु कर्क में, और गोचर कुंडली में एक परिवर्तन बुध के रूप में है जो कि सिंह में, सूर्य केतु के साथ, और वहीं शुक्र कन्या में, चंद्रमा जो है वृश्चिक में है, राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे धनु में। और वहीं देखा जाए तो राहु कुंभ में और शनिदेव वक्र अवस्था में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में चंद्रमा जो है आज दिन के पूर्वार्ध में बुध के और दिन के उत्तरार्ध में केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। शनिवार का दिन है उग्रवार। सौम्य ग्रह बुध के नक्षत्र में चंद्रमा दिन के पूर्वार्ध में है और फिर केतु के नक्षत्र में दिन के उत्तरार्ध में। तो कैसा रहने वाला है आज का दिन आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक
जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 27 अगस्त दिन गुरुवार, रिक्ता भद्रा व्याप्ति है, शेष उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। और एक बात, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि पूरा परिश्रम करने के बाद भी ऐन आखिरी क्षण में कार्य बिगड़ जाता है? क्या रात में ऐसे स्वप्न आते हैं जो सुबह तक बेचैन किए रहते हैं? क्या दवा खा खा करके थक गए हैं पर बीमारी पकड़ में नहीं आती? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या यह सब सचमुच संयोग है या कोई अदृश्य शक्ति आपके विरुद्ध काम कर रही है? शास्त्र स्पष्ट कहता है कि जब ये सारे लक्षण एक साथ दिखे तो समझिए कुंडली का जो सुरक्षा चक्र है वो कहीं टूटा हुआ है। मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया हुआ है जिसमें यह रहस्य खोला है कि आपकी कुंडली में वह फौलादी सुरक्षा द्वार कौन बनाता है, किन स्थितियों में वह द्वार टूट जाता है कि जब साधारण सी नजर भी प्राणघातक बन जाती है। साथ ही वह बाधकेश का सिद्धांत भी बताया है जब मैंने, जो लग्न के अनुसार बदलता है, और वह समय भी बताया है जब यह प्रहार अपने चरम पर होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण इससे बचने का वह अभेद्य कवच और गुप्त प्रयोग जो घर में रखते ही हर तरह की नकारात्मक शक्ति को सोख लेता है। इस विषय को संपूर्ण रूप से जानने के लिए इस लिंक को क्लिक करिए, इस वीडियो को अवश्य देखिए, क्योंकि जिसका सुरक्षा चक्र जागृत है उस तक कोई अभिचार नहीं पहुंचता, और जैसे ही चक्र कमजोर हुआ समझ लीजिए काम तमाम। और आज मैं प्रयागराज में हूं तो मुझसे मुलाकात प्रयागराज में होगी। और चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जब गोचर के शनि आपके जन्म के मंगल के ठीक ऊपर से गुजरते हैं तब यही दौर आता है जिसकी चर्चा मैंने अभी की। और आमतौर पर इसकी चर्चा कोई नहीं करता, जबकि अगर देखा जाए तो इसका प्रभाव 7.5 से कम नहीं है। आइए इस अनदेखे गोचर की चर्चा करें। मंगल कौन है? शरीर के इंजन है मंगल। कैसे? बल, रक्त, साहस और गति के कारक। ग्रहों में सबसे तेज ऊर्जावान, याद रखिएगा गति वो वाली नहीं, चंद्रमा सबसे ज्यादा गति वाले हैं, लेकिन ऐसे गति की बात करें तो ये सेनापति ग्रह हैं। और मंगल का ही प्रभाव है कि पेशेंस की कमी ला देते हैं। और शनि कैसे हैं? तो सबसे धीमे, ठंडे ग्रह के रूप में, भार और अंकुश के कारक। ऊपर से दोनों की बनती भी नहीं है। कैसे बनेगी? दोनों, एक पूरब है तो एक पश्चिम है। शनि तो मंगल को अपना शत्रु गिनते हैं। अब जरा सोचिए, सबसे धीमे ग्रह जब सबसे तेज के ठीक ऊपर आकर के बैठ जाएं तो क्या होगा? यूं समझ लीजिए जैसे जलती आग पर राख ऊपर से डाल दी जाए। आग बुझी नहीं, आग नहीं बुझा, फिर क्या हुआ? दब गया। बाहर धुआं दिखेगा, वही आपकी थकान है। भीतर आग जलती रहेगी, वही चिड़चिड़ापन है। वही दबी आग जरा सी हवा पाते ही भड़क जाती है, वही अकारण क्रोध। फिर से सुनिए, शनि मंगल की ऊर्जा छीन नहीं सकते, छीनते भी नहीं, क्या करते हैं? दबा देते हैं। अब छीनी ऊर्जा से आदमी शांत हो जाता है, ऊर्जा खत्म हो जाए तो बात खत्म, लेकिन दबी से क्या होता है? चिड़चिड़ा हो जाता है। इसलिए थकान और क्रोध ये साथ साथ महसूस होता है। अब जीवन में इसको पहचानिए। पहला रूप, बिना कारण थकान, जिसका इलाज पकड़ में नहीं आता क्योंकि रोग शरीर में है ही नहीं, ऊर्जा के दबाव में है। दूसरा, क्रोध पर पकड़ छूट जाती है। जो आदमी 10 साल से संयमी था वह इस 2.5 साल में कड़वा बोल जाता है। तीसरा, वरिष्ठों से टकराव। वरिष्ठों से ही क्यों? क्योंकि शनि अंकुश है, और अंकुश किसके पास होता है? वरिष्ठ के हाथ में। अफसर, अधिकारी, घर में बड़े, चिंगारी वहीं से गिरती है जहां अंकुश है। इसमें के अलावा और भी क्या क्या होता है? तो चोट मोच, गाड़ी मशीन का बार बार खराब होना, बिगड़ना, भाई से खटपट, ये सब मंगल की ही चीजें हैं। अब जरा अपनी कुंडली उठाइए, देखना बस एक चीज है कि जन्म के मंगल किस राशि में बैठे हैं, और गोचर के शनि जब उसी राशि में आ जाएं तो यह समय आ जाता है। कितना लंबा? तो 2.5 साल। और जीवन में हर 30 साल में एक बार ऐसा आता है। एक और बात, असर पूरी राशि में रहता है, पर जिन हफ्तों में शनि मंगल के अंशों को ठीक छूते हैं, गौर करिए आपकी कुंडली में मंगल कितने अंश पर है। जाहिर सी बात है जब शनि गोचर करेंगे तो उस अंश तक जाएंगे। तो वो चरम, ये वाला सिद्धांत मैं चंद्रमा के आधार पर बताता हूं, जिस
जन्म नक्षत्र में आपका जन्म हुआ, उसमें भी चरण की बात मैं समझाया करता हूं। यह बिल्कुल वही सिद्धांत है। जब उसी अंश से गुजरते हैं शनि, और अगर कहीं वक्री हो जाए उसी दौरान, जैसे आजकल हो गए हैं, तो समझ लीजिए कि ये एक ही स्पर्श 3 बार हो जाता है। अब इस समय जैसा देखिए मीन राशि में है, तो जिनके जन्म समय में मंगल मीन में है उन पर यही समय चल रहा है, और ऊपर से ये शनि का वक्री होना आपको दोहरा प्रभाव देगा, यानी मार्च 2025 से मोटे तौर पर 2028 के आरंभ तक। इससे पहले अगर शनि कुंभ में थे तो जिनकी कुंडली में मंगल कुंभ में थे उनके ऊपर ये दौर गुजरा। अब आप कैसे पता करेंगे? जो कुंभ वाले हैं वो तो, और मंगल वाले जिनकी कुंडली, किसको देखना है? आपकी कुंडली में शनि मंगल जो है मीन में होने चाहिए जन्म के समय में। आप मिला करके देख लीजिए, आप मिला करके देख लीजिए। अब आप कहेंगे कि इस समय हमारी 7.5 भी चल रही है, अगर चंद्रमा से अगर देखा जाए आपको 7.5 वगैरह चल रही है तो फिर तो बात बन सकती है। लेकिन अगर आपको मैं बताऊं कि मंगल अगर मीन में है और इस समय शनि यहां से गुजर रहे हैं, तो आप यही महसूस करेंगे, थकान, क्रोध, टकराव की टिकड़ी, ये सब आपके साथ होगा। कुछ अपवाद भी हैं, उसे भी समझ लीजिए। अगर मंगल मेष या वृश्चिक अथवा मकर में है, जहां उच्च के होते हैं, तो बात दूसरी है। यहां मंगल का बल बहुत ज्यादा हो जाएगा और शनि इनको दबा नहीं पाएंगे। तब भार जो है एक तरह से आपको दबाने की जगह कसौटी बन जाती है। जहां तक इसी 2.5 साल में, यहां ध्यान से समझ लीजिएगा सिद्धांत को, इसी 2.5 साल में दुगना परिश्रम करके जो औरों को 10 साल में मिलता है वो हासिल कर लेता है। हमेशा याद रखना है कि सिक्के के एक पहलू कभी नहीं होते हैं, उसका दूसरा पहलू भी होता है। दूसरा, इस युति पर अगर गोचर के गुरु की दृष्टि हो जाए तो क्रोध शांत होता है। जैसे शनि को दबा देते हैं, गुरु विवेक है, गुरु विवेक है। और इस समय अगर देखा जाए तो कर्क में उच्च के गुरु हैं और मीन पर उनकी नवम दृष्टि है। सो मीन में जिनकी कुंडली में मंगल हैं, इस गोचर का जो प्रभाव आपको मिल भी रहा है अगर देखा जाए तो वो थोड़ा हल्का होकर के मिल रहा है, पूरा पूरा नहीं। अब अगर आपकी कुंडली में ऐसा हो रहा है तो आप मुझसे पूछेंगे उपाय। उपाय है रुकी हुई ऊर्जा की निकासी। अगर ऊर्जा को निकाल दिया जाए तो वो जो छटपटाहट है, वो जो क्रोध है, वो शांत हो जाएगा। तो क्या करिए? तो रोज शारीरिक श्रम नियम बना लीजिए। आधे घंटे की रोज आपको ऊर्जा बहानी है, पसीने के रूप में निकालनी है, फिर वो क्रोध के रूप में नहीं निकलेगा। दूसरा, इस 2.5 साल का व्रत, क्रोध में कोई निर्णय नहीं लेना, कोई मैसेज नहीं, कोई इस्तीफा नहीं, एक रात रुक करके ही कोई निर्णय लेना है। और तीसरा, मंगलवार और शनिवार दोनों दिन हनुमान जी के हैं और यह गोचर भी इन्हीं 2 ग्रहों का मामला है। सो किसी एक दिन, वैसे तो चाहे तो दोनों शनिवार मंगलवार दोनों दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, हनुमान जी के समूह घी का दिया जलाइए, तिल तेल का दिया जलाइए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण के पाठ करने से अकेले हनुमान जी ही हैं जो दोनों को संभाल लेते हैं, दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। तो आप ये करिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। और इस सिद्धांत को आजमा करके कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आज से पहले आपको किसी ने ऐसा सिद्धांत नहीं बताया होगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में है, राशि परिवर्तन करके नवम में जाएंगे। आज आपको केतु के बीज मंत्र का जप करना चाहिए, ओम केम केतवे नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करिए। दिन आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा, उलझने कम होंगी। जैसा मैंने कहा, गोचर कुंडली में चंद्रमा 8वें में है, दोपहर 2:49 के बाद 9वें में जाएंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा। आज दिन के पूर्वार्ध में बहुत सावधानी बरतनी है। कोई भी निर्णय, बड़ा निर्णय 2:30 बजे के बाद, 3 बजे के बाद ही लेना है। चंद्रमा राशि परिवर्तन करने के समय विशेष अपना प्रभाव देते हैं, तो सोच समझ करके कोई कार्य करिए। हार्डवेयर इत्यादि लोहे से संबंधित चीजों का व्यापार है और लोहे की चीजों को बनाते इत्यादि हैं, तो व्यापार में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। कोई भी कार्य शुरू करिए, कोई जांच है, कोई शोध है, जब तक कार्य पूरा ना हो जाए, अंतिम पन्ने तक न पहुंच जाए, बीच में मत छोड़िए। दांपत्य जीवन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, जीवन साथी का साथ मिलेगा और प्रेम संबंध भी साधारणतया ठीक है। फिजिक्स के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। जिनको अर्थराइटिस की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें और आज हो सके तो स्नान से पूर्व शरीर में सरसों तेल की मालिश करके फिर स्नान करिए, फायदेमंद रहे आपके लिए रहेगा। लकी अंक 7 और लकी कलर गहरा नीला है। बात वृषभ की कर लेते हैं। आज जल में एक चुटकी काला तिल डाल करके उसी जल से स्नान करिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज
सप्तम में है, दोपहर 2:49 के बाद अष्टम में जाएंगे। अब देखा जाए तो सप्तम में है, जीवन साथी का साथ मिलेगा, लेकिन अष्टम में जाएंगे तो मानसिक अशांति परेशानी देंगे। हालांकि आज आपके लिए पूरे दिन लगभग जो प्रभाव है वो सप्तम के जैसा ही मिलेगा, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। जो निर्णय लेना है सोच समझ करके लीजिए। और आपका अगर व्यापार देखा जाए तो खाद्य तेल से संबंधित है या किसी भी तरह की मील इत्यादि से है, जैसे जहां पर मसाले पीसे जाते हैं, ऐसा कोई मील है आपका तो बढ़िया रहने वाला है व्यापार। कोई मशीनरी इत्यादि चलाते हैं, फैक्ट्री का कोई काम है आपका, किसी तरह की कोई मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि करते हैं, दिन बढ़िया रहने वाला। पर याद रखिएगा, अपने नीचे काम करने वाले जो आपके मजदूर वर्ग हैं उनके साथ अच्छा संबंध रखिएगा। दाम्पत्य जीवन वैसे ठीक है, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता आपको हो सकती है। एग्रीकल्चर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कंधे गर्दन में दर्द की शिकायत हो सकती है। रात्रि में तकिया वगैरह अपने सर के नीचे मत लगाइएगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन साधारणतः ठीक है। लकी अंक 8, लकी कलर आसमानी है आपके लिए। मिथुन के जातकों की बात करें तो आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनके चरणों से सिंदूर लेकर के अपने माथे पर अवश्य लगाइएगा मध्यमा उंगली से। जो आपके विरोधी हैं, जो आपके पीछे षड्यंत्र करते हैं, वो सब शांत हो जाएंगे। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से छठे में है, 7वें में आएंगे। जो भी रुकावटें, परेशानियां, बाधाएं, हनुमान जी के चरणों का टीका अपने माथे पर लगाइए, सारे काम बन जाएंगे और दोपहर के बाद और भी परेशानियां कम हो जाएंगी। अगर आप का काम ऐसा है जैसे आप साबूदाना, मूंगफली इत्यादि चीजों का व्यापार करते हैं, थोक व्यापार, तो बढ़िया रहने वाला है आज का दिन। और हाँ, सबसे जरूरी बात जो आपको ध्यान रखना है, गलतफहमी जहां हो ऐसी जगहों से दूर रहिए, उस पर आगे कदम मत बढ़ाइए। जहां संशय हो उस चीज को छोड़ दीजिए। आधा संदेश पढ़ करके और जवाब दे देना, आधी बातें सुन करके जवाब दे देना, आज जहां भी ऐसा करेंगे वहां परेशानियां उत्पन्न होंगी। दाम्पत्य जीवन तो ठीक है, लेकिन घर में अगर बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, जरूरी है। बल्कि मेरी तो सलाह है कि अपने बुजुर्गों की सेवा करिए। प्रेम संबंध के मामले में आज साधारणतः ठीक है दिन, अपने पार्टनर से मुलाकात कर सकते हैं, घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। एग्रीकल्चर फील्ड का काम करने वाले लोगों के लिए भी दिन अच्छा है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए स्लेटी है। और बात कर्क की कर लेते हैं। आज बजरंग बाण का पाठ ये आपके लिए अभेद्य रक्षा कवच का काम करेगा। बस यूं समझिए कि गोचर कुंडली में चंद्रमा पंचम में है, षष्ठ में जाएंगे दोपहर के पश्चात। विद्यार्थियों को ये जरूर करना चाहिए, दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध दोनों आपके लिए ठीक हो जाएगा। आज आपका दिमाग बड़ा तेज काम करने वाला है। जो भी काम आप हाथ में लेंगे, जिस कार्य में हाथ लगाएंगे, उसमें सफलता मिल जाएगी। व्यापारियों को व्यापार में विशेष लाभ मिलेगा। बाकी अगर देखा जाए तो डेयरी प्रोडक्ट से संबंधित आपका व्यापार है तो दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर बच्चों को घुमाने का वादा, घुमाने फिराने का कोई वादा कर रखे हैं तो घुमा फिरा जरूर दीजिएगा, टालना ठीक नहीं होगा। दाम्पत्य जीवन ठीक बढ़िया है। ससुराल पक्ष से कोई विशेष उपहार मिल सकता है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। बाकी जीवन साथी का सम्मान बहुत जरूरी है। फिजियोथेरेपी फील्ड से जुड़े जो लोग हैं विद्यार्थी, उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। और मद्यपान, मांसाहार, बाहर का बहुत अधिक मसालेदार चीजों का सेवन आज आपके लिए ठीक नहीं है। लकी अंक 8, लकी कलर सफेद है। और बात सिंह की कर लेते हैं। आज हनुमान जी के मंदिर में काला तिल और गुड़ दोनों जाकर के दान करके आइए। आप किसी और मंदिर में भी करना चाहें तो कर सकते हैं, हनुमान जी में करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से चतुर्थ में है, पंचम में आ जाएंगे दोपहर के पश्चात 2:49 के बाद। अब चतुर्थ में है तो बढ़िया ही है, परंतु माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना बेहद आवश्यक है। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आप किसी भी फील्ड के व्यापारी हैं, दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। टायर उद्योग यानी टायर वगैरह से संबंधित क्षेत्र में आपका काम है, वाहन उद्योग से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। पेंट, मरम्मत, पर्दा, इन संबंध से संबंधित चीजों का अगर आपका व्यापार है, मरम्मत से लेकर के नया लगाने तक का सब कुछ दिन बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन सुखमय है, जीवन साथी का साथ मिलेगा। आज झूठा वादा करने से बचिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है। एनडीए के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत खास है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग, मौसमी बीमारी की संभावना है। लकी अंक 7, लकी कलर बैंगनी है। बात कन्या की कर लेते हैं। कन्या के जातक आज ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का, नमः शिवाय ही वैसे तो पंचाक्षर मंत्र है, 108 बार जप करें। यूं समझ ली कि लाभ की धारा फूट पड़ेगी आपके लिए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके तीसरे में है, चतुर्थ में जाएंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जो भी आपके जरूरी काम है सब एक एक करके बनने वाले हैं। इसके अलावा देखा जाए तो दाल वगैरह से संबंधित चीजों का अगर आपका व्यापार है तो आज का दिन बेहद खास है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा ना करें। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। जो लोग अविवाहित होने, विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। और हो सके तो आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन कर लीजिएगा। टेक्नीशियन हैं आप,
या मरम्मत की चीजों को सीख रहे हैं, जरूरी नहीं कि पढ़ाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं कहीं रह करके, दिन अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में गले में थोड़ी खराश हो सकती है, उसका ध्यान रख लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 7 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। बात तुला की कर लेते हैं। आज काला उड़द आपको ले लेना है और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दान कर देना है। जितना आपकी क्षमता हो, आधा केजी ले लीजिए, 250 ग्राम ले लीजिए, 1.25 किलो ले लीजिए। आप अपनी क्षमता के अनुसार, कोई दबाव नहीं है, ऐसा करिए। क्या होगा तो कुटुंब के मध्य किसी तरह का कोई अनबन, मतभेद, ऐसी कोई परेशानी उत्पन्न हो गई थी, वो दूर होगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं, धन संबंधित जो परेशानी थी वो दूर होगी। वाणी में कड़वाहट अगर आपको अपने बहुत महसूस हो रहा है, बहुत ऐसा लगता है कि बात बात पर मैं क्रोध कर रहा हूं, तो ये प्रयोग आपके काम आ जाएगा। एक और बात, कोई मीटिंग इत्यादि है, कोई इंटरव्यू है, सफलता आपको मिलेगी। पर याद रखिएगा, अगर घर परिवार से संबंधित कोई काम चल रहा है, बातचीत चल रही है, तो वहां थोड़ा सा विनम्र रहने का प्रयत्न करिए। सब आप ही की चले जरूरी नहीं है। बैठक हो, कहीं कोई मीटिंग इत्यादि हो, तो सारा निर्णायक निर्णय आपका हो, जरूरी नहीं औरों की बातों को भी सुनिए। दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। जीवन साथी के साथ अगर कोई योजना बना रखी है शाम के लिए कहीं, तो कहीं घूमने फिरने जाना हो, जा सकते हैं। एलएलबी के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी वगैरह सीख रहे हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। जिनको कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ है वो बड़ा अपना खान पान का ध्यान दें, आपकी परेशानी और बढ़ सकती है। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। और बात वृश्चिक की कर लेते हैं। आज पात्र में एक स्नान के जल में एक बिल्वपत्र डाल लीजिएगा और उसी जल से स्नान करिएगा। ऐसा करने से मानसिक अशांति, परेशानी से आपको काफी राहत मिलेगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा 2:49 तक आपकी राशि पर है, इसके पश्चात आपकी राशि से दूसरे भाव में चले जाएंगे। तो दिन बढ़िया है। कोई निर्णय लेना है धन इत्यादि से संबंधित तो कर लीजिए और अच्छा रहेगा। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। यूं समझिए कि बीज डालने के लिए आज का दिन अच्छा है। अंकुर कल परसों से आपको देखने को मिलेगा। वाटर प्रूफिंग, केमिकल इत्यादि से संबंधित चीजों का अगर आपका व्यापार है, तो चाहे वो बेचने से संबंधित, मरम्मत से संबंधित, बढ़िया रहने वाला है दिन। और जो भी काम करिए योजनाबद्ध ढंग से करिए। आधा अधूरा काम आपको नुकसान कराएगा। दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। बाकी जीवन साथी के स्वास्थ्य की यदि चिंता है तो आज डॉक्टर से तुरंत जाकर के मिलाइएगा, उसमें कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ी सावधानी तो बरतनी ही होगी। अगर पहले से परेशानी है तो और ज्यादा ध्यान दीजिए। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। बात धनु की कर लेते हैं। आज शमी पौधे की जड़ में जल अर्पित अवश्य करिए और एक सरसों तेल का दिया भी अवश्य जला दीजिएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही आने वाले हैं। आपकी राशि से भी 12वें में है, 2:49 के पश्चात आपकी राशि पर आ जाएंगे। अब देखा जाए तो जैसे ही चंद्रमा आपकी राशि पर आएंगे और इससे पहले दिन के पूर्वार्ध में कोई बड़ा काम करना है न करिए। कोई कागजात जहां हस्ताक्षर करना है मत करिए। कोई नया कार्य आरंभ करना है मत करिए। यात्रा इत्यादि करने से बचिए। यात्रा सावधानी बरतिए। अपना आपका मन जरूर खुला हुआ है, लेकिन खुले मन से अपनी गुप्त बातें किसी से शेयर मत करिए, क्योंकि ऐसा करना हानिकारक सिद्ध हो जाएगा। बाकी व्यापारियों को व्यापार में परेशानी रहेगी, काम अधूरा रहेगा। आज का दिन अगर राहत देगा भी तो दिन के उत्तरार्ध में जाकर के देगा, जिसका बहुत फायदा मिलते मुझे दिख नहीं रहा है। जीवन साथी का साथ आपके लिए बेहद सहयोगी सिद्ध होगा। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाने वाला है। जिन लोगों को पहले से ही कुछ त्वचा जन्य रोग है वो अपना विशेष रूप से ख्याल रखें, क्योंकि त्वचा जन्य रोग अधिक बढ़ सकता है। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात मकर की कर लेते हैं। आज मकर के जातक मानसिक रूप से थोड़ा अशांत होंगे दिन के उत्तरार्ध में, शाम होते होते। हालांकि मैं बता दूं कि दिन का पूर्वार्ध अच्छा है, काम आपके सारे बनेंगे। शनिदेव की कृपा आपके ऊपर होगी। आज के दिन का लाभ आपको मिलेगा। बस यूं समझ लीजिए कि आज पुरानी चीजों को ठीक करने में ही समय जाने वाला है। लाभ का तो समय है, जो भी जरूरी काम है वो करिए, लाभ होगा। पैसा वगैरह फंसा हुआ है उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करिए। जीवन दोपहर के उत्तरार्ध के पश्चात, आज दोपहर के पश्चात जैसे ही चंद्रमा 12वें में जाएंगे, छोटी मोटी बाधाएं, परेशानी आएंगी। जो आपके सहकर्मी अब तक आपके साथ थे, हो सकता है आपके विरुद्ध हो जाएं। कोई मित्र जिस पर आपको बहुत भरोसा है वो आपके विरुद्ध हो सकता है, तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा। क्रेन वगैरह किराए पर देते हैं, नहीं आपके पास है, तो आपकी मशीन की बुकिंग हो सकती है। एक से अधिक अगर मुझसे मशीन चलाते तो सबकी बुकिंग होने की संभावना है, या ज्यादा से ज्यादा की बुकिंग की संभावना है। बाकी आज एक छोटी सी बात आप सभी मकर राशि के जातकों को याद रखना है। खान पान बहुत नियंत्रित रखना है। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखनी है। झूठ नहीं बोलना है। और दूसरों के काम में दखलंदाजी करेंगे तो मुसीबत में अवश्य पड़ेंगे। एक और बात, माता पिता जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनकी बात अवश्य सुनिए। यह आपके लिए बेहद आवश्यक है। बाकी कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई मसला आपका चल रहा है तो वहां पर आपको जरूर राहत मिलने वाली है। प्रेम संबंध के मामले में साधारण है दिन। अगर विवाह चाहते हैं अपने पार्टनर से कि विवाह कर लें, तो अपने माता पिता से, उसके यानी पार्टनर के माता पिता से बातचीत करने के लिए आज का दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है।
स्वास्थ्य के मामले में वैसे तो सब कुछ ठीक है, मानसिक अशांति रहेगी, अज्ञात भय रहेगा। आज याद रखिएगा, परिश्रम ही आपका सबसे बड़ा मित्र है। लकी अंक 6, लकी कलर बादामी। और बात कुंभ की कर लेते हैं। दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध सब बढ़िया रहने वाला है। आज हो सके तो स्काई ब्लू या ब्लू कलर का कपड़ा वगैरह पहनिए आप। और हाँ, अनुशासन बहुत जरूरी है। कार्यक्षेत्र में आपकी गंभीरता का ही सिक्का चलेगा, काम सारे आपके बनने वाले हैं। दिन निर्णायक और सर्वश्रेष्ठ है आपके लिए। चाहे मैंने जैसा कहा, दिन का पूर्वार्ध हो या उत्तरार्ध, दोनों अच्छा है। और जो भी इस सप्ताह के लक्ष्य थे और अगले सप्ताह के जो लक्ष्य हैं, सबकी तैयारी करिए। बैटरी रिसाइकलिंग इत्यादि का कोई काम है, स्क्रैप वगैरह का काम करते हैं तो दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। कुल मिलाकर के बस यूं समझ लीजिए कि आज का दिन पुनर्नवा है। समझते हैं इसका मतलब? आपको अगर परेशानी में आ गए थे तो खड़ा कर देगा, ठीक कर देगा। आप अपने लक्ष्य की तैयारी करिए, आपके सारे लक्ष्य पूर्ण होने वाले हैं। दांपत्य जीवन भी ठीक है। घर में घर की मरम्मत रख रखाव पर जो काम करना हो कर लीजिए। बाकी स्टेनो, टाइपिंग इत्यादि के अगर आप विद्यार्थी हैं तो अच्छा रहने वाला दिन। जिनको थायराइड, शुगर की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। और प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया रहने वाला। कुल मिलाकर के कुंभ के जातकों का भाग्य बुलंद है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज नीला है। और मीन के जातकों की बात करें तो आज घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ गंगा जल और साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा एक एक चुटकी हल्दी अवश्य छिड़क दें। शाम को एक तेल का दिया अपने घर के, वो दोनों तरफ चाहे तो जला सकते हैं, एक भी जला दें तो चलेगा। इससे फायदा मिलेगा। जो भी बाधाएं परेशानियां आ रही हैं वो दूर होंगी, भाग्य का साथ मिलेगा। दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध दोनों अच्छा है आपके लिए। साधना, आराधना, पूजा पाठ में लगे रहेंगे तो दिन आसानी से निकलेगा और सारे काम बनेंगे। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो एक एक करके आपके सारे काम बनते मैं देख रहा हूं। भाग्य आपके साथ है। बाकी व्यापारियों के लिए दिन बेहद खास। आप छोटे किस्म के व्यापारी हैं, बड़े हैं, व्यापारियों के दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह चलाते हैं, शिक्षा से जुड़ा अगर आपका काम है तो दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। दांपत्य जीवन में यदि कोई परेशानी थी वो दूर होगी। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। पार्टनर आपकी बात को समझने का प्रयत्न करेगा और आप भी पार्टनर की बात को भलीभांति समझ सकेंगे। बाकी जेआरएफ की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं, नेट जेआरएफ के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। जो उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी हैं या जो स्वदेश से दूर यानी विदेश में रहकर के शिक्षा ग्रहण करें, उनके लिए भी दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।